और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 4। आज परमेश्वर के सेवक सत्य का प्रचार कर रहे हैं, परंतु संसार उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और वे परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, जबकि वे उनकी आत्मा की सुरक्षा के लिए सच बोलना चाहते हैं। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16। हमारा परमेश्वर दयालु है, वह नहीं चाहता कि कोई कष्ट सहे और नरक में जाए। यही कारण है कि वह सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपने सेवकों का उपयोग कर रहा है, लेकिन वे लोग परमेश्वर के सेवकों पर अत्याचार करते हैं। अंतिम दिनों में जब परमेश्वर उपदेश देने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेज रहा है, तो लोग कैसे सुनने से इनकार कर सकते हैं? और वे स्वर्गदूतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली हैं। हमें परमेश्वर के प्रेम को समझना चाहिए, वह नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो। यिर्मयाह अध्याय 9 पद 23-24। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। अंतिम दिनों में परमेश्वर उनके स्वर्गदूतों को सुसमाचार की सच्चाई का प्रचार करने की अनुमति देंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 6-20। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए अनंत सुसमाचार था। ऊंचे स्वर में वह बोला, परमेश्वर से डरो और उसकी स्तुति करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ गया है। उसकी उपासना करो, जिसने आकाश, पृथ्वी, सागर और जल स्रोतों की रचना की है। यहाँ हम परमेश्वर के प्रेम को समझ सकते हैं, वह दयालु परमेश्वर है। हम कितने अद्भुत परमेश्वर की सेवा करते हैं। इसके पश्चात उसके पीछे एक और स्वर्गदूत आया और बोला, उसका पतन हो चुका है, महान नगरी बाबुल का पतन हो चुका है। उसने सभी जातियों को अपने व्यभिचार से उत्पन्न क्रोध की वासना में मदिरा पिलाई थी। उन दोनों के पश्चात फिर एक और स्वर्गदूत आया और ऊंचे स्वर में बोला, यदि कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की उपासना करता है और अपने हाथ या माथे पर उसका छाप धारण करता है, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा पिएगा, ऐसी अमिश्र तीखी मदिरा जो परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे में तैयार की गई है। उस व्यक्ति को पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने के सामने धधकती हुई गंधक में यातनाएं दी जाएंगी, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर एक आकाशवाणी को मैंने यह कहते सुना, इसे लिख, अब से आगे वही लोग धन्य होंगे जो प्रभु में स्थित होकर मरे हैं। आत्मा कहती है, हाँ यही ठीक है, उन्हें अपने परिश्रम से अब विश्राम मिलेगा, क्योंकि उनके कर्म उनके साथ है। धरती की फसल की कटनी। फिर मैंने देखा कि मेरे सामने वहां एक सफेद बादल था, और उस बादल पर एक व्यक्ति बैठा था जो मनुष्य के पुत्र जैसा दिख रहा था। उसने सिर पर एक स्वर्ण मुकुट धारण किया हुआ था और उसके हाथ में एक तेज हंसिया था। तभी मंदिर में से एक और स्वर्गदूत बाहर निकला। उसने जो बादल पर बैठा था उससे ऊंचे स्वर में कहा, हंसिया चला और फसल इकट्ठी कर, क्योंकि फसल काटने का समय आ पहुंचा है। धरती की फसल पक चुकी है। सो जो बादल पर बैठा था उसने धरती पर अपना हंसिया चलाया तथा धरती की फसल काट ली गई। फिर आकाश में स्थित मंदिर में से एक और स्वर्गदूत बाहर निकला। उसके पास भी एक तेज हंसिया था।
तभी वेदी से एक और स्वर्गदूत आया। अग्नि पर उसका अधिकार था। उस स्वर्गदूत से ऊंचे स्वर में कहा, अपने तेज हंसिए का प्रयोग कर और धरती की बेल से अंगूर के गुच्छे उतार ले, क्योंकि इसके अंगूर पक चुके हैं। सो उस स्वर्गदूत ने धरती पर अपना हंसिया चलाया और धरती के अंगूर उतार लिए और उन्हें परमेश्वर के भयंकर कोप की कुंड में डाल दिया। अंगूर नगर के बाहर की धानी में रौंद कर निचोड़ लिए गए। धानी में से लहू बह निकला। लहू घोड़े की लगाम जितना ऊपर चढ़ाया और कोई 300 किलोमीटर की दूरी तक फैल गया। यूहन्ना अध्याय 6 पद 40। यही मेरे परमपिता की इच्छा है कि हर वह व्यक्ति जो पुत्र को देखता है और उसमें विश्वास करता है, अनंत जीवन पाए, और अंतिम दिन में उसे जिला उठाऊंगा। पशु का छाप बहुत जल्द प्रकट होने वाला है। यदि आप पशु का छाप लेने से इनकार करते हैं तो जिसके दोबारा आप खरीद या बेच नहीं सकते हैं। यदि आप छाप लेते हैं तो आप कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए बुद्धिमान बनो। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं और अपने पापों से पश्चाताप करने और पूरे दिल से परमेश्वर की ओर मुड़ने का सही समय है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उठा लिए जाने से न चूकें। हर दिन अपनी बाइबल पढ़ें और सच्चाई जानें। निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। देखने के लिए धन्यवाद।